Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to Digital Era Center free class. My name is Sidra and I'm the founder of Digital Era Center. Digital Era Center is basically a freelancing academy जहाँ पे हम online learning opportunity provide करते हैं to different people regarding their different skills like graphic designing, digital marketing, content writing and etc. This is the official website जो आप सबको अपनी screen पे show हो रही है. Let me share the link with all of you in the chat box. So if anyone wants to go and visit our website, for sure you can. अगर आप हमारे किसी भी कोर्स से रिलेटेड फर्दर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं. उस पर आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिलेंगी और इसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स का, हमारी टीम का कुछ काम भी पब्लिश मिलेगा. हम अपनी टीम का काम उनके नाम से पब्लिश करते हैं. इसके दो मेन रीजंस हैं. एक, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं फॉर ऑल द हार्ड वर्क जो वो हमारे लिए करते हैं. एंड सेकेंडली, हमारी टीम इसके थ्रू अपने एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करती है. Then whether they are working as a freelancer, whether वो किसी client, किसी कंपनी के को अप्रोच करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम सोशल मीडिया भी, तो वो अपना एक पोर्टफोलियो दिखाते हैं. जब कंपनी ये देखती है कि उनके नाम से उनका काम एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, एक वेबसाइट पे मौजूद है, तो कंपनीज को ये जेस्चर जाता है दैट दिस पर्सन हैव द नॉलेज एंड दिस पर्सन हैव द एक्सपीरियंस, और उन्हें फर्दर प्रोजेक्ट्स लेने में बहुत आसानी होती है. इसी तरह की और बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हम उन तमाम लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं. दिस इज ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप जो जिसका एक्सेस आपको एनरोलमेंट के बाद ही दिया जाएगा. यहाँ पे आप अपना काम शेयर करते हैं, अपने प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, प्लस कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल हो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं. ईच एंड एवरी स्टूडेंट का हमारा असाइनमेंट जो है वो यहाँ पे चेक किया जाता है. हर स्टूडेंट के असाइनमेंट को चेक करके उनकी जो भी मिस्टेक्स, जो भी फ्लॉजेस होते हैं वो उन्हें पॉइंट आउट किया जाता है, बताया जाता है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को. प्लस इसका फायदा ये है कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी आप अगर हमसे कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस फेसबुक ग्रुप के थ्रू आप हमेशा हमसे कनेक्टेड रहते हैं. और फर्दर भी आप चाहे अपना काम करें, किसी क्लाइंट्स के लिए काम करें, किसी कंपनी के साथ काम करें, और आप कोई भी गाइडेंस हमसे चाह रहे हैं तो आप इसके थ्रू हमसे गाइडेंस ले सकते हैं. नाउ बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आपको बता देती हूँ. It has been more than 2 years. I've been working as a digital marketer for different international and local brands and companies. ठीक है. और राइट नाउ मेरे अपने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा बिजनेसेस हैं जो कि मैं रन कर रही हूँ. इनमें से एक बिजनेस डिजिटल ईरा सेंटर के नाम से है जो आप सबको यहाँ पे शो हो रहा है. ठीक है. अगर मैं अपने एक बिजनेस के से आने वाली इनकम की बात करूं तो इट्स 100K और समटाइम्स इट्स मोर देन 100K. ठीक है. कुछ मैं आपको ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो भी इनकम आती है वो आपके बैंक के अंदर आती है. तो देयर इज नो सच थिंग कि मैं इसके अलावा आपको कुछ दिखा सकूं. ये अगस्त के मंथ की है, स्टार्टिंग की सिर्फ 12 डेज की है. ठीक है. तो उसमें आप देख सकते हैं बट यहाँ पे कि ईच एंड एवरी डे ऑन अ डेली बेसिस जो है आप कुछ ना कुछ अर्न कर रहे होते हैं. मैं कुछ ना कुछ अमाउंट अर्न करती रहती हूँ ऑन अ डेली बेसिस. सही. तो समटाइम्स ज्यादा, समटाइम्स कम, बट कुछ ना कुछ अमाउंट चलती रहती है, आती रहती है. ये अगस्त से पिछले मंथ की देख लेते हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट आ रहा है. एंड ये उससे भी प्रीवियस मंथ, तो ये लास्ट 3 मंथ की मैंने आपके साथ शेयर की है कुछ डिटेल्स जिसमें आप देख सकते हैं क्लियरली कि कुछ ना कुछ अर्निंग जो है वो ऑन डेली बेसिस जो है वो हो रही होती है. तो अब अगर आप भी अर्निंग करना चाहते हैं और इतनी इनकम अर्न करना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है. बेहतरीन ऑप्शन है डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं. तो डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे कोर्सेज हैं वो 2 लेवल्स में डिवाइडेड हैं, लेवल 1 और लेवल 2. लेवल 1 के अंदर हम डिफरेंट चीजें सिखाएंगे, लेवल 2 के अंदर हम थोड़ी ज्यादा डिफरेंट चीजें सिखाएंगे, थोड़ा और मजीद वो एडवांस और इन डेप्थ है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग. ठीक. दोनों की क्लासेस के टाइमिंग्स भी अलग अलग होते हैं और दोनों की फी भी अलग अलग है. सही. क्योंकि दोनों इंटायरली अलग अलग कोर्सेज है. लेवल 1 अलग है, लेवल 2 अलग है.
सही। अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि लेवल 2 में आप क्या सीखेंगे, क्या आपको सिखाया जाएगा। तो सॉरी, लेवल 1 में क्या सिखाया जाएगा। तो लेवल 1 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बेसिक लेवल के एक बिजनेस कैसे बनाया जाता है। देखिए पहले क्या होता था, सबसे पहले बिजनेस के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट लगती थी, शॉप भी लेना पड़ता था, फिर उसमें प्रोडक्ट भी डालो, फिर सारी चीजें करने के बाद भी आपका बिजनेस बड़ा लिमिटेड सा होता था, क्योंकि आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आपके आस पड़ोस के उस एरिया के लोग आ रहे हैं या उस शहर के लोग आ रहे हैं। प्लस आप अपनी शॉप को, अपने बिजनेस को कितनी देर खुला रख सकते हैं, 8 घंटे 10 घंटे। तो उसके बाद आपको बिजनेस को बंद करना है, घर जाना है। सही, तो उसके बाद आप सेल नहीं कर सकते, इनकम और मजीद एक्सपेंड नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग ने क्या किया, इन बाउंड्रीज को तोड़ दिया, और अब आप अनलिमिटेड अर्निंग करना चाहते हैं, आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं विद मिनिमम ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, खुद मैं अपनी भी मिसाल आपको दे दूं, जब मैंने काम स्टार्ट किया था, सही, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 500 1000 1500 2000 इतने पैसों से सिर्फ काम स्टार्ट किया था एज अ डिजिटल मार्केटर। एंड उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आज 1 लाख 1.5 लाख तक के हम लेके गए। सही। सो यही तरीके कार होता है, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप मिनिमम से मिनिमम पैसों में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और आगे आप अपना वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के लेवल 1 के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब बिजनेस होते हैं दो तरह के। Number one is called product management business and number two is called service based business. प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस होता है जैसे मेरी सपोज के तौर पे एक बिजनेस है, मेरी प्रोडक्ट है मेंस जैकेट की, और मैं पूरे पाकिस्तान में मेंस जैकेट जो है वो सेल करना चाहती हूँ और उसके एवज में पैसे कमाना चाहती हूँ। तो इस तरह के बिजनेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बिजनेस। डिजिटल मार्केटिंग की जबान में से कहा जाता है ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, ई कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है ट्रेडिंग, और ई इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये काम डिजिटली या कह सकते हैं वर्चुअली हो रहा होता है। जैसे आप इंटरनेट बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह ये ई कॉमर्स है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी का बिजनेस क्या होता है, सर्विस बेस्ड बिजनेस। अब सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर क्या होता है, लेट सपोज मैं एक स्किल सीख लेती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। ठीक, अब मुझे पता है कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेसेस खोल ओपन किए हुए हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर जाके बिजनेसेस को अप्रोच कर सकती हूँ और उन्हें बता सकती हूँ दैट आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई हैव द एक्सपीरियंस, आई हैव द नॉलेज एंड आई कैन क्रिएट अमेजिंग डिजाइंस फॉर यू टू बूस्ट योर सेल्स। ठीक, और उन्हें इस तरह से अप्रोच करके उनसे प्रोजेक्ट लेकर इस तरह भी अर्निंग कर सकती हूँ। सही, तो इस तरह का बिजनेस क्या कहलाएगा, सर्विस बेस्ड बिजनेस। और अगर आप प्रोडक्ट अपनी कोई बेचना चाहते हैं तो दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस विल कॉल ई कॉमर्स बिजनेस। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। तो हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं कि आप बेसिक लेवल से, स्क्रैच लेवल से कैसे एक क्रिएट करते हैं प्रोफाइल, एक बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। देन हाउ यू गोइंग टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अवेयरनेस जो है वो कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है। अगर लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि आप ये चीज बेच रहे हैं, then how you're going to sell and how you're going to make money, right? Then seeking your target audience। सही, अब वो कहते हैं ना कि अगर किसी मिसाइल की डायरेक्शन सही नहीं है तो मिसाइल बेकार है। इसी तरह अगर किसी बिजनेस की डायरेक्शन सही नहीं है तो बिजनेस बेकार है। टारगेट ऑडियंस आपके बिजनेस को करेक्ट डायरेक्शन देती है। अब किस बिजनेस के लिए क्या टारगेट ऑडियंस बनाई जाती है, कैसे सेट की जाती है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, पार्ट ऑफ द कोर्स। देन यहाँ पे हम आपको जो प्लेटफॉर्म सिखाने वाले हैं वो बोथ प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ठीक है, आप इंस्टाग्राम भी सीखेंगे, आप फेसबुक भी सीखेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम इज द थर्ड लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रेजेंट, और राइट नाउ इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है नए आने वाले बिजनेसेस को। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, सही, देन इंस्टाग्राम इज अ मस्ट हैव। और आपको यहाँ भी एक और बात बता दूं कि ये जो 100 के अर्निंग का जो राज होता है वो यही राज है कि हम खाली एक ही प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कभी भी नहीं करते।
सही है, हम फेसबुक पे भी काम करते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी काम करते हैं, क्योंकि देखिए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। हमारे पास बेशुमार प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, सही, वी हैव गॉट सो मेनी प्लेटफॉर्म। जब लिमिट है ही नहीं तो फिर खुद को क्यों लिमिट करना। जितना हम अपने आप को लिमिट करते हैं उतना हमारी अर्निंग भी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। जब हम अपने आप को जो है अनलिमिटेड कर देते हैं तो फिर हमारी अर्निंग भी अनलिमिटेड होती है। सही है, और यही राज है कि हम इतने ज्यादा जो है अर्निंग कर लेते हैं फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ हम कर लेते हैं, आप भी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। Then obviously creative designs matter, whether you're working on Facebook, whether you're working on Instagram, both of these platforms are totally based on visuals, and if you are unable to create visuals then you're unable to make sales, right? वो कहते हैं ना, मार्केटिंग का असूल है कि दिखता है तो बिकता है। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट का इश्तेहार दिखाएंगे, एड बना के दिखाएंगे, डिजाइन बना के दिखाएंगे, only then you'll be able to sell your product and make money। सही, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ, उसके बाद मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग का सेशन है, उसे जरूर अटेंड कीजिएगा। देन क्रिएटिंग अ बिगर पिक्चर। अब बिजनेस जब बना लिया है तो बिजनेस को एक्सपेंड भी तो करना है। एक बड़ी अच्छी मूवी है, उसका एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग है कि कोई भी बिजनेस बड़े पैसे से नहीं, बड़े आइडिया से बड़ा होता है। भाई वो बड़ा आइडिया क्या है? वो बड़ा आइडिया है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। कोई भी बिजनेस अगर बड़ा होता है तो वो डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से बड़ा होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अब किस बिजनेस के लिए क्या होती है, हाउ यू गोइंग टू क्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, विच मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज गोना वर्क फॉर यू, विच इज नॉट गोना वर्क फॉर यू, इन सारे सवालों के जवाब आपको ट्रेनिंग में दिए जाएंगे। ट्रेनिंग में आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सही, अब आते हैं, बात करते हैं लेवल 2 की, जो डिजिटल मार्केटिंग का लेवल 2 है। ठीक है, ये मजीद इन डेप्थ है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, सही है, आई वुड रिकमेंड कि वो फिर लेवल 2 को ज्वाइन करें। बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ आपको डिजिटल मार्केटिंग की ही नॉलेज नहीं दे रहे, बल्कि इसके साथ साथ हम आपको अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग की भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सही, तो लेवल 2 के अंदर दोनों चीजें सिखाई जाएंगी, डिजिटल मार्केटिंग प्लस अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग। देखते अब आ जाते हैं, बात करते हैं लेवल 2 में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको मजीद इन डेप्थ तरीके से सिखाया जाएगा कि आप नैरो डाउन कैसे कर सकते हैं अपनी टारगेट ऑडियंस को। नैरो डाउन टारगेट ऑडियंस करने का मतलब क्या होता है? अब सपोज मैं सेल कर रही हूँ मेंस जैकेट, ठीक है, लेकिन मेरे पास लोग आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कोई बोल रहा है जी शूज है, कोई बोल रहा है जी टी शर्ट्स हैं आपके पास। सही है, अरे भाई मेरा मेरा तो बिजनेस है इस जैकेट्स का, टी शर्ट खरीदने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं? तो ये जो एक्स्ट्रा लोग आ रहे होते हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस जो है वो खराब हो रहा होता है, उनको किस तरीके से हटा के आप खाली उन लोगों को टारगेट करते हैं या उन लोगों को अपने बिजनेस पे लेकर आते हैं जो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, वो सब आपको यहाँ सिखाया जाता है। ठीक, देन क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी। अब आपने पहले लेवल में सीख लिया बिजनेस कैसे बनाया जाता है, सेकंड लेवल में आप सीखेंगे कि आप उस बिजनेस को कैसे एक ब्रांड के अंदर तब्दील करते हैं, कैसे आप एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की जाती है। सही, तो वो सारे, और ब्रांड आइडेंटिटी होता क्या है वो सब आपको जो है ट्रेनिंग में पार्ट 2 में लेवल 2 में सिखाया जाएगा। देन ऑब्वियसली गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, सब कुछ किसके अंडर आता है? गूगल के अंडर आता है। सबसे बड़ी चीज क्या है? गूगल। गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उसके बाद ये बाकी सारी चीजें गूगल की अम्ब्रेला के अंदर आती हैं। तो जब हम गूगल के ऊपर ही मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, सही है, तो फिर इससे बड़ी तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और कोई है ही नहीं राइट नाउ। अभी तो दुनिया में गूगल से बड़ा भी प्लेटफॉर्म कोई और मौजूद नहीं है। सही, तो जब हम गूगल के ऊपर सीखेंगे कि कैसे गूगल एड्स रन किए जाते हैं, गूगल एनालिटिक्स कैसे मैनेज किया जाता है, सही, तो आप मजीद अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को मजीद बूस्ट कर सकते हैं। देन वो लोग जो अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, देखिए अमेजोन पे काम करने के बहुत सारे तरीकेकार है, कोई एक तरीकेकार नहीं है, ठीक, लेकिन उसमें से एक तरीकेकार एफिलिएट मार्केटिंग का तरीकेकार हमने अपनी लेवल 2 के अंदर शामिल किया है। ठीक है, इसमें हम आपको सिखाएंगे कि अमेजोन एफिलिएट पे कैसे काम होता है। वो लोग जिनका अपना बिजनेस नहीं है, ठीक है, या अपनी प्रोडक्ट नहीं है, अपनी सर्विसेज भी नहीं है, कुछ नहीं है,
सही, उनके लिए अमेजोन एफिलिएट का ट्रेनिंग का होता ही है, ठीक है। वो अमेजोन की ही प्रोडक्ट्स को सेल करके उसी से ही मजीद इनकम जनरेट कर सकते हैं, एंड दे डोंट नीड टू हैव देयर ओन बिजनेस, सही है। दे जस्ट हैव टू सेल दोज प्रोडक्ट्स जो अमेजोन पे ऑलरेडी लिस्टेड हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सही है, और आप अमेजोन के एफिलिएट प्रोग्राम से अच्छे पैसे कमाते हैं। अब वो कैसे होता है, अमेजोन एफिलिएट पे कैसे काम किया जाता है, कैसे वर्किंग की जाती है, वो आपका ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। नाउ आ जाते हैं अब आप तमाम लोगों के जो जो सवालात हैं, गो अहेड पूछिए, सवाल कीजिए चैट बॉक्स में, आई एम गोइंग टू आंसर यू वन ऑन वन। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होगी, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट तो होगा ही होगा, चाहे लेवल 1 में आ जाए या लेवल 2 में आ जाए। प्लस हर लेवल के अंदर प्रैक्टिस क्लास लाजमी होगी, ताकि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में देखें जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आएगा नहीं समझ में। तो प्रैक्टिस क्लास का फायदा ये है कि जो भी मसले आ रहे हैं मेरे सामने बैठकर आप प्रैक्टिस करें, सही है। और जहां आपको डिफिकल्टी आ रही है आप वहीं मुझसे पूछ लें, क्लास के दौरान भी मुझसे पूछ लें, प्रैक्टिस के दौरान ही पूछें, ताकि आपकी वो क्योरी, वो मसला आपका वही क्लियर हो जाए और मजीद आपको वो मसला फेस ना करना पड़े।